डियर स्टूडेंट्स, हम पादप समुदाय के विश्लेषणात्मक लक्षण या एनालिटिकल कैरेक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि एनालिटिकल कैरेक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में गुणात्मक या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है और सेकंड कैटेगरी में परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। तो हम गुणात्मक या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक जिन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का विस्तार से अध्ययन किया है वे इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, स्वरूप या फिजियोगेमी, इसे अपीयरेंस भी कहा जाता है। सेकंड, वनस्पति का स्तरण या स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। थर्ड, जीवन शक्ति या वाइटलिटी, इसे विगर भी कहा जाता है। फोर्थ, घटना विज्ञान या आवर्तिता, इसे फिनोलॉजी या पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है। फिफ्थ, बाहुल्य या अबंडेंस। सिक्स्थ, सामाजिकता या सोशिएबिलिटी। और सेवेंथ, पर्ण का आकार या साइज ऑफ लीव्स। अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे जिसे जीवन रूप या लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। तो ग्रोथ फॉर्म को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चिरकालिक अंग क्या होते हैं। पौधों में वंश वृद्धि या उत्तरजीविता के लिए वे अपने बीजों पर निर्भर करते हैं। बीजों के अलावा पौधों के अंदर कई चिरकालिक अंग या पेरिनेटिंग ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कायिक कलिकाएं, कंद या ट्यूबर्स, प्रकंद या राइजोम, घनकंद या कॉर्म, शल्ककंद या बल्ब इत्यादि। तो ये जो चिरकालिक अंग हैं ये पौधों को विषम परिस्थितियों में, जब वातावरण की विषम परिस्थितियां होती है तो ये विषम परिस्थितियों में प्लांट को जीवित रखते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये अंकुरित होकर के फिर नया प्लांट बना देते हैं। तो स्वीडन के पारिस्थितिक विज्ञ राउंडकेयर ने 1934 में यह स्पष्ट किया कि पादपों में उत्तरजीविता या वंश वृद्धि बीजों के अलावा चिरकालिक अंगों के द्वारा होती है। और ये चिरकालिक अंग जो होते हैं ये, जैसा कि अभी हमने देखा कि कायिक कलिकाओं के रूप में होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद इत्यादि भी चिरकालिक अंगों के रूप में प्लांट में पाए जाते हैं। ये जो चिरकालिकता संरचनाएं हैं कि चिरकालिक जो अंग हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, ये जो जलवायु की विषम परिस्थितियां होती है उनको सहन कर सकते हैं और अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी होने पर भी ये वाइबल रहते हैं या इनमें जीवन क्षमता बनी रहती है और ये इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये फिर से जर्मिनेट होकर के नए प्लांट का विकास कर नए प्लांट को बनाते हैं। इस प्रकार से ये पौधे पादप समुदाय में बने रहते हैं। तो राउंडकेयर ने इन चिरकालिक अंगों की विविधता के आधार पर पादप समुदाय के पौधों को 5 जीवन रूपों में बांटा है और ये जीवन रूप इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है फेंड्रोफाइट्स। ये जो फेंड्रोफाइट्स होते हैं ये अधिकतर वृक्ष होते हैं और इनमें चिरकालिक अंग या पेरिनेटिंग ऑर्गन्स इनके प्ररोह पर ऊंचाई पर लगे रहते हैं, जिन पर कभी कभी शल की आवरण पाया जाता है। फेंड्रोफाइट्स उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों या पोलर रीजन्स में इनकी संख्या कम होती है। ऊंचाई के आधार पर हम इनको फिर से 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मेगाफेंड्रोफाइट्स। ये जो मेगाफेंड्रोफाइट्स हैं ये
30 मीटर से अधिक ऊंचाई के वृक्ष होते हैं। सेकंड है मीजोफेंड्रोफाइट्स, ये 8 से 30 मीटर ऊंचाई वाले प्लांट होते हैं। और थर्ड है फिर माइक्रोफेंड्रोफाइट्स, ये 2 से 8 मीटर ऊंचे प्लांट होते हैं। ये माइक्रोफेंड्रोफाइट्स छोटे वृक्ष या बड़ी झाड़ियाँ होते हैं। फिर फोर्थ है नैनोफेंड्रोफाइट्स, ये छोटी झाड़ियाँ या अंडर श्रब्स वाले प्लांट होते हैं जिनकी ऊंचाई 2 मीटर से कम होती है। अब हम सेकेंड टाइप की लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे कैमेफाइट कहते हैं। ये छोटी झाड़ियाँ अथवा भूस्पर्शी प्लांट होते हैं और ये जो प्लांट हैं ये ठंडे क्षेत्रों में या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में चिरकालिक अंग भूमि की सतह पर या भूमि के बहुत निकट पाए जाते हैं और इनको भी 4 समूहों में विभक्त किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है सब फ्रूटिकोस कैमेफाइट, सेकंड है एक्टिव कैमेफाइट, थर्ड है पैसिव कैमेफाइट और फोर्थ है कुशन कैमेफाइट। तो जो फर्स्ट सब फ्रूटिकोस कैमेफाइट्स हैं इनमें प्ररोह सीधे होते हैं और चिरकालिक अंग आधार पर उपस्थित होते हैं। जो सेकंड है एक्टिव कैमेफाइट्स, इनमें प्ररोह क्षैतिज पाया जाता है और चिरकालिक अंग पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। थर्ड जो है पैसिव कैमेफाइट्स, इनमें प्ररोह सीधे होते हैं और चिरकालिक अंग जो होते हैं वे क्षैतिज प्ररोह पर उपस्थित होते हैं। और जो फोर्थ है कुशन कैमेफाइट्स, इनमें प्ररोह छोटे होते हैं। अब हम तीसरे टाइप के लाइफ फॉर्म को देखते हैं जिसे हेमी क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। ये शाकीय पौधे होते हैं और इनमें चिरकालिक अंग भूमि की सतह पर पाए जाते हैं। ये प्लांट ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनके वायव अंग विषम परिस्थितियों में सूख जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी में क्रिप्टोफाइट्स प्लांट्स रखे गए हैं। इनमें चिरकालिक कलिकाएं पूर्ण रूप से भूमि की सतह के नीचे होती हैं या जल निमग्न होती हैं, अतः इन पादपों को या इन प्लांट्स को हम जियोफाइट्स भी कहते हैं। जलोद्भिद प्लांट्स एवं मूल परजीवी इसी श्रेणी में आते हैं। इनको 3 उप समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है जियोफाइट्स, सेकंड हेलोफाइट्स और थर्ड है हाइड्रोफाइट्स। अब जो 5th प्रकार की ग्रोथ फॉर्म है या जीवन रूप है उसे हम थीरोफाइट कहते हैं। इन पौधों के अंदर चिरकालिता संरचनाएं नहीं होती, अपितु इनके अंदर उत्तरजीविता या वंश वृद्धि केवल बीजों के द्वारा ही होती है। ये पौधे अल्पजीवी या एफिमेरल होते हैं और 1 वर्षीय शाकीय पौधे होते हैं। ये पौधे बीज के द्वारा ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं और ये बीज से बीज तक अपना जीवन चक्र वर्ष के उपयुक्त मौसम यानी कि फेवरेबल सीजन में पूर्ण करते हैं। अब हम इन जीवन रूप या लाइफ फॉर्म्स को डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फेंड्रोफाइट्स हैं जिनके अंदर चिरकालिक अंग जो होते हैं वो प्ररोह पर काफ़ी ऊंचाई पर उपस्थित होते हैं। तो ये चिरकालिक अंग है जो कि बर्ड्स के रूप में है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके बाद है कैमेफाइट्स। इन कैमेफाइट्स के अंदर जो चिरकालिक अंग हैं वो भूमि की सतह के निकट होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो बर्ड्स है ये भूमि की सतह के काफ़ी निकट है। थर्ड कैटेगरी में हमने हेमी क्रिप्टोफाइट्स पढ़े हैं। ये हेमी क्रिप्टोफाइट्स जो हैं इनमें चिरकालिक अंग भूमि की सतह के नीचे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भूमि की सतह है और इसके नीचे ये चिरकालिक अंग ये मौजूद हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने जियोफाइट्स पढ़े हैं।
इन जियोफाइट्स के अंदर चिरकालिक अंग या तो भूमि की सतह के नीचे होते हैं या वे जल निमग्न होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर कि ये राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब इत्यादि के रूप में भूमि की सतह के नीचे चिरकालिक अंग पाए जाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी या फिफ्थ कैटेगरी है जिसमें हमने थीरोफाइट्स को रखा है, तो ये जो थीरोफाइट्स हैं इनमें चिरकालिक अंग नहीं पाए जाते, बल्कि ये जो प्लांट है ये सीड के रूप में अपनी वंश वृद्धि या उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सीड्स हैं और इन सीड्स के माध्यम से ये अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये बीज अंकुरित होकर के नया प्लांट निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर लाइफ फॉर्म या जीवन रूप के बारे में विस्तार से पढ़ा है, और हम आगे के वीडियो में इन जीवन रूपों के आधार पर ही बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे।